नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी गणित कक्षा 10 और उसके अंदर हमने पढ़ रहे थे वैदिक गणित और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे वापस प्रश्नमाला फर्स्ट यानी कि 1.1। उसके अंदर सवाल चल रहा है हमारा सूत्र परावर्तीय आधारित विधि से भाग दीजिए। हमने पिछले 4 वीडियो पूरे कर लिए हैं, यानी कि दोस्तों आपने अगर पिछले चारों पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेक कर लीजिए। उसके अंदर हमने सारे सवाल हल किए थे, यानी कि ये हमारा 16वां सवाल है। तो इसका मतलब हमने 15 सवाल 4 पार्ट के अंदर पूरे कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आज हम हल करने वाले हैं 16वां सवाल, 17वां सवाल, 18वां और 19वां सवाल। तो सबसे पहले 16वां सवाल देख लेते हैं। और सवाल के अंदर क्या पूछा है कि सूत्र परावर्तित आधारित विधि से भाग दीजिए। दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको वैदिक गणित पूरी मिलेगी, यानी कि मैं वैदिक गणित को तो पूरा कराऊंगा और उसके बाद आपके 10th क्लास के अंदर जो भी आपके कोर्स जो अभी कोविड-19 के बाद जो आपके कोर्स निर्धारित किया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम यहाँ पर हल करवाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 1154 में 103 का भाग लगाना है। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से समझेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींचनी है। ये हमने ऐसा मॉडल बना दिया है। ठीक है, ये हमारे खंड है 1 2 3। ये हमारा सबसे देखो प्रथम खंड है, ये हमारा द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड को हम मध्य खंड भी कहते हैं, और ये हमारा क्या है, तृतीय खंड है। ठीक है, प्रथम खंड है, द्वितीय खंड है और तृतीय खंड है। अब देखिए, द्वितीय और तृतीय खंड के अंदर हमारा आएगा भाज्य और ये प्रथम खंड के अंदर आएगा भाजक। तो सबसे पहले लिख देते हैं भाजक। देखिए, भाजक कितना है, 103 है, तो मैं यहाँ पर 103 लिख देता हूँ। अब देखिए, द्वितीय और तृतीय खंड के अंदर भाज्य लिखना है, तो भाज्य के अंदर इकाई के अंक से 2 संख्या लिखनी है तृतीय खंड के अंदर। तो 54 में यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर द्वितीय खंड के अंदर लिखनी है। तो देखिए, 11 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 11 लिख देता हूँ। थोड़ा सा दूर दूर लिखिए, 3 अंक हो तो भी बराबर गैप रख के 3 संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, दूर दूर लिखने से क्या होगा, यहाँ पर लिखने में आसानी होगी। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर भाज्य हो गया। अब देखिए, विचलन सेकंड लिखना है। विचलन कितना है, देखो यहाँ पर 103 का आधार कितना है, आधार 100 है, क्योंकि 100 के पास है 103। तो यहाँ पर आधार 3 है, तो विचलन मैंने कहा था ना कि आधार से कम या ज़्यादा हो वो विचलन कहलाता है। तो 100 से 3 ज़्यादा है, तो विचलन हो जाएगा हमारा 0.3। ठीक है, विचलन क्या हो जाएगा, 0.3। और उसके बाद क्या करना है, देखिए विचलन हो गया 0.3। अब 0.3 नहीं लिख करके यहाँ पर परिवर्तित अंक लिखना है। इसमें परिवर्तित अंक हो जाएगा। देखो, विचलन 0.3 है तो परिवर्तित अंक आ जाएगा 0-3। देखो, -3 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के 3 थे तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाना है। ठीक है, -3 हो गया। अब क्या करना है, इसको हल करिए। ये पहला स्तंभ तो ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1 को 0 से भी गुणा करना है और इस 1 को -3 से भी गुणा करना है। तो सबसे पहले 1 को 0 से गुणा करिए, 0 ही आ जाएगा, तो 0 को अगले स्तंभ में लिखना है। वापस 1 को -3 से गुणा करिए तो -3 आएगा, इसको अगले स्तंभ में लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना, इस 1 को 0 से जोड़िए तो 1 का 1 ही आएगा, वापस वही प्रक्रिया। अब इस 1 को 0 से भी गुणा करना है, इस 1 को -3 से भी गुणा करना है। तो 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 को -3 से गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा। अब इनको भी हल कर लीजिए। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 11 है, और शेषफल कितना आ जाएगा, 21। ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। देखिए, तरीका वही है, सेम टू सेम तरीका है। देखिए, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। देखिए, सवाल नंबर है 17 है। सवाल नंबर क्या है, 17 है। 17 सवाल के अंदर क्या दे रखा है, 1358 में 113 का भाग देना है। 1358 के अंदर 113 का भाग लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, आधार कितना, 100 ही है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो भाजक में 113 लिख देता हूँ। विचलन कितना आ जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 आ जाएगा।
परिवर्तित अंक ये 13 है ना, देखो इसको दूर दूर भी लिखना है तो देखो 1 और 3 हो जाएगा। तो परिवर्तित अंक यहाँ पर प्लस के, तो परिवर्तित अंक माइनस आ जाएगा, -1 -3, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, तो -1 -3। अब क्या करेंगे, भाज्य देखो इकाई से 2 अंक यहाँ पर 58 यहाँ पर लिख दिया मैंने, उसके बाद बचे हुए अंक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13। अब क्या करना है, इस पहले स्तंभ को तो ऐसे कैसे नीचे लिख देना है, ये भागफल के अंदर आ जाएगा। अब इस 1 को गुणा करना है -1 से और 1 को ही गुणा करना है -3 से। तो चलिए 1 को गुणा करते हैं -1 से, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर वापस 1 को गुणा करेंगे -3 से, तो कितना आ जाएगा, -3। -3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा वापस, ठीक है। अब अगला स्तंभ करना है, तो इस 2 को वापस -1 से गुणा करो, 2 एकम 2 यानी कि -2, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6 यानी कि -6, ठीक है। अब इनको भी हल कर लो, 8 में से अगर 6 बाकी गए, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, वैसे तो हम इनको जोड़ते हैं लेकिन बाकी निकालना है, बाकी का निशान है, तो 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, यानी कि 5 में से 5 गए तो 0 बच जाएगा, यानी कि भागफल तो आ जाएगा हमारा 12 और शेषफल कितना आ जाएगा, 0.2। शेषफल कितना आ जाएगा, 0.2। तो चलिए इसी प्रकार हम 18वें सवाल को हल कर लेते हैं। तो चलिए उसी प्रकार सवाल नंबर 18 देख लीजिए। सवाल नंबर 18 है, 1432 के अंदर 88 का भाग लगाना है, ठीक है। तो भाजक, ठीक है, देखो भाजक कितना हो जाएगा 88, विचलन कितना हो जाएगा, यानी कि आधार 100 है तो 100 से कितना कम है, 12 कम है। अब देखिए विचलन अगर 12 कम है तो हमारा परिवर्तित अंक भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये पहले से विचलन माइनस में है, क्योंकि देखो -12 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि 100 से 12 कम है तो विचलन -12 है, तो ये हमारा परिवर्तित अंक +12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 12 ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। अब देखिए भाज्य लिखना है, तो सबसे पहले इकाई से देखो 2 अंक यहाँ पर लिख दिया मैंने, 32 हो गया, और द्वितीय खंड के अंदर 14 यानी कि बचा हुआ अंक लिखना है। अब हल करिए, एक तो ऐसा कैसा आ जाएगा नीचे, पहला स्तंभ तो ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। अब इस 1 को इन दोनों से गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा करो, 1 एकम 1, 1 को 2 से गुणा करो, 1 दूआ 2, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। वापस वही प्रक्रिया, 5 को 1 से गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करो, 5 एकम 5 इसके नीचे लिख दो, 5 दूनी 10, 2 के नीचे 10 लिख दो, ठीक है। इनको भी जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है, 2 और 10 को जोड़ेंगे क्योंकि इस स्तंभ के नीचे आ रहा है, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 के 2 हासिल का 1 यहाँ पर चला जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, यानी कि भागफल 15 आ रहा है लेकिन शेषफल हमारा 112 हो रहा है, यानी कि हमारा भाजक से भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब एक बार भाग और जाएगा, एक बार भाग और जाएगा, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और एक बार भाग का मतलब 88 आएगा, क्योंकि 88 एकम 88, तो 88 में यहाँ पर लिख के इनको माइनस कर लेता हूँ। अगर माइनस करूँगा तो 8, देखो 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 बचे, यहाँ पर बच गए 0, 1 उधार लिया 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 गए तो कितने हो जाएंगे, 24, यानी कि, और इनको जोड़ लेना है, 15 और 1 कितने हो जाएंगे, 16। तो हमारा देखो यहाँ पर जो आएगा भागफल आएगा 16, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भागफल, भागफल आ जाएगा हमारा 16, और शेषफल कितना आ जाएगा 24, शेषफल कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार इसी तरीके से लास्ट वाला सवाल है 19, 14,885 डिवाइड बाई कितने से, डिवाइड बाई 123, ठीक है। 14,885 को 123 से भाग लगाना है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले 123 को देखना है भाजक को, भाजक 100 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो हमारा आधार 100 है, और हमारा विचलन कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। तो वही तरीका देखिए, ये हमारा भाजक है 123, विचलन कितना हो जाएगा +23 का है, ठीक है। तो परिवर्तित अंक हो जाएगा -2 -3, ठीक है। द्वितीय अंक और तृतीय अंक देखिए, इकाई के 2 अंक लेकर के तृतीय अंक के अंदर लिख दीजिए 85, बचे हुए अंक यानी कि 148 को द्वितीय अंक के अंदर ही द्वितीय खंड में ही लिख दीजिए।
अब क्या करना है, वैसा ही वैसा तरीका है, पहले वाले खंड को ऐसा का ऐसा सीधा उतारना है, 1 हो गया। अब क्या करना है, इस 1 को इससे भी गुना करना है, इस 1 को इससे भी गुना करके अगले स्तंभ में लिखना है। 1 को 2 से गुना करो, 1 दूनी 2 यानी कि -2, 1 तिया 3 यानी कि -3। जोड़ो इनको, यानी जोड़ो मतलब ये बाकी हो गया तो घटेगा ही, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, वापस वही स्थिति। 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 यानी कि -4, और 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6 यानी कि -6। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7, और 7 को 8 में से बाकी निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। वापस इस 1 को गुना करो, 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2, 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाले स्तंभ के नीचे संख्या आ गई ना, तो अब रुक जाना है। अब क्या करना है, देखो 5 में से 3 गए तो हमारा 2 बचा है, इधर 8 में से देखो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, माइनस के ये प्लस के 8 हैं, 8 में से 8 गए तो कितने बच गए हमारे, 0, यानी कि भागफल आ गया हमारा 121 और शेषफल आ गया 0.2। ठीक है, इस प्रकार हमने कितने सवाल हल कर दिए, 4 सवाल, 16 17 18 19, 4 सवाल हमने हल कर दिए हैं। तो हमारी जो पहली प्रश्नावली थी वो हमारी पूरी हो चुकी है, पहले प्रश्नावली यानी कि 1.1 हमारी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो के अंदर कुछ भी गलती हुई हो या फिर आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो मैं उसको हल करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा है लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। और दोस्तों आप अगर 10th क्लास के अंदर हो या फिर आपके कोई भाई बंधु या फिर भाई भतीजा जो भी आपके अगर 10th क्लास के अंदर हो तो उनको जरूर वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।